पाकिस्तानी अवैध घुसपैठी सीमा हैदर फिर से अपना फन उठा के आ चुकी है सोशल मीडिया पर, और फिर से इसने वही नंगा नाच शुरू कर दिया। अपने इसने नए नए चैनल बना दिए, उन चैनलों में ये नई नई वीडियोस अपलोड कर रही है। हमारे 27 लोग, हमारे 27 बहनों के मांग के सिंदूर उजड़ गए, 27 घरों के चूल्हे बुझ गए, दीपक चिराग बुझ गए, और ये महिला इतने दिन चुप रहने के बाद फिर से अपना फन उठाकर आ गई। अगला टारगेट क्या होगा सीमा हैदर का कुछ पता नहीं, क्योंकि बहुत बड़े मिशन के साथ सीमा हैदर आई है। जैसा कि आपने देखा, जब भी हमारे देश में कोई भी ऐसी घटना घटित होती है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, इसका कुछ न कुछ इशारा होता है। इसका एक वीडियो आया है पहलगाम घटना के बाद। अब जब ये युद्ध विराम हो गया, उसके बाद इसका एक वीडियो आता है जिसमें पाकिस्तान का फ्लैग दिखाकर ये यूं करती है, फिर इंडिया का फ्लैग दिखा के यूं करती है। तो भगवाड़ी क्या दिखाना चाहती है कि जो मिशन तूने अंजाम देना चाहता उसे तू कंप्लीट कर चुकी है, तू जो चाहती थी वो कंप्लीट कर चुकी है, या तुझे यहाँ पे शरण देने वाले, तुझे यहाँ पे लाकर बसाने वाले, उनको तू बचा चुकी है। भारत सरकार इतना लेट लपेट क्यों कर रही है, ये बहुत बड़ा झोल है। ये सवाल मेरा नहीं, मेरी तरफ से मेरे पूरे भारत वाले भाई बहनों का है जो दुखी है, परेशान है, क्योंकि लगातार कमेंट आ रहे हैं, लगातार दिन भर फ़ोन बजता रहता है। बिजी होने के कारण फ़ोन नहीं उठा पाती हूँ। तो भाई सब दुखी हैं, परेशान हैं। 2 सालों से इस महिला ने ऐसा नंगा नाच नाचा है कि पूरा देश का बच्चा बच्चा इसकी हरकतों से दुखी है। हाँ, कुछ इसके चाहने वाले हैं भाई, जिनको लगता है देश जाए भाड़ में, कानून जाए भाड़ में, कुछ भी हो जाए देश के अंदर, कोई मरे तो मरे। इनकी भाभी, इनकी जो चहेती है सीमा हैदर, एक पाकिस्तानी अवैध घुसपैठी जो गलत तरीके से हमारे कानून को तोड़कर भारत के अंदर घुसकर बैठी है, उसको यहाँ से नहीं जाना है। अगर देश के अंदर कल के दिन कोई ऐसी घटना घटित होती है तो सबसे पहले इसके सपोर्टरों को पकड़कर पुलिस ने इनके पिछवाड़ों पर डंडे लगाने चाहिए, क्योंकि भाई यही है जो सीमा हैदर को इतना बढ़ावा दे रहे। फिर से इसका भाई जो खामोश हो गया था कुछ दिन, लगातार जब भी इस घुसपैठी की कुछ ऐसी हरकतें आती है तो इसका भाई मुंह उठा के चला आता है इसके लिए सफाइयाँ देने। तो भाई तुम इसके लिए इतना मरते हो, कभी अपने देश की बहनों के लिए कितनी तुमने लड़ाई लड़ी है, हमें एक वीडियो या एक सबूत दिखा दो। वकील हो ना, तुम्हारे देश में इंसाफ के नहीं मिलते, हमारे देश में कई बहनें कुर्बान हो जाती है। कितनों के लिए तुम लड़े हो, हमेशा उनके अपराधियों के सपोर्ट में खड़े रहे हो, लेकिन एक अवैध घुसपैठी है जिसके लिए तुम दिन रात एक करके खड़े हो। तो एपी सिंह जी, आखिर कहाँ से कितना क्या आ रहा आपको? जवाब चाहिए, जवाब पूछ पूछ के हम लोग परेशान हो गए। हाँ, एक नागिन और उठकर आ रही है, इस भगोड़े की सपोर्टर बबीता रानी, खुलेआम नाम लेती हूँ, जो उखाड़ना उखाड़े तुझे। ये फिर से बड़बड़ा रही है, फिर से इसको व्यूज चाहिए, टीआरपी चाहिए, तमाम लोगों को टारगेट कर रही, गाली दे रही है। जानते हैं भरोसा है भारत के कानून पे, क्योंकि अवैध रूप से भारत में घुसकर आई है, सरकार की नज़रों से ये बंदी बची नहीं है। इसको सज़ा मिलेगा और ज़रूर मिलेगा। हमें अपने भारत के कानून पर पूरा भरोसा है। जिस तरीके से मोदी जी अभी एक्शन में आए हैं ना, एक एक की वाट लगाई है, एक एक को अम्मा याद दिला दी, तो इस भगोड़ी को भी दिन में तारे नजर आएंगे। साथ में इससे जुड़े जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग इसको बसाने का काम कर रहे हैं, इसकी अपराध को छुपाने का काम कर रहे हैं, वो सब आएंगे घेरे में। ऐसा नहीं है कि ये छुपे ना। कल मैं एक लाइव देख रही थी, हमारी 2 बहनें आपस में डिबेट कर रही थी, और जिस तरीके से वो बातें कर रही थी कि इसका अगला टारगेट राम मंदिर या कुछ एक और मंदिर का नाम ले रहे थे कि वो हो सकता है। जब जब हमारे देश में ऐसी घटनाएं घटी है तो इस सीमा हैदर ने बहुत सारे संकेत दिए हैं। बड़ी मीडिया भले ही ना समझे, सरकार तक भले ही बात ना पहुंचे, लेकिन जो 2 साल से इस केस पर अपना गला फाड़ रहे हैं, जो लगातार चाह रहे हैं कि इस भारत सरकार उठाकर इस महिला को सजा दे, वो लोग इसकी गलतियों को उठा उठा कर यहाँ पे लगा रहे हैं। आखिर कौन सी इस महिला के अंदर ऐसी पावर है भाई? पाकिस्तान से अवैध रूप से घुसकर आई सीमा हैदर इतनी निर्दंध होकर, इतनी निडर होकर कैसे यहाँ पे इतना बोल सकती है? अभी जो हमारा पहलगाम में घटना हुआ, हमारी 27 बहनों के मांग के सिंदूर उजड़ गए, और उसकी वजह से इंडिया पाकिस्तान में इतनी मुश्किलें पैदा हो गई, लेकिन ये पाकिस्तानी महिला को कोई डर नहीं, कोई शर्म नहीं, कोई खौफ नहीं है। ये बेशरम अपना मुंह उठा के फिर से आ गई है। और कल मैं फिर सरिता जी की लाइव में मैंने सुना
कि ये औरत ने अपनी बहन को फ़ोन किया तुरंत। जब इसने न्यूज़ में देखा कि कराची में ब्लास्ट हो गया तो इसने अपनी बहन को फ़ोन करके पूछी वहाँ की खबर बात, तुम लोग ठीक हो, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं हुआ। और उसके बाद इसने वो फ़ोन करके इसने पता करा। उसके बाद ये भी बताया जा रहा है कि इसने लाइव या वीडियो बनाई जिसमें इसने ये बोला कि क्या ज़रूरत थी भारत को रात में युद्ध करने की, दिन में करता। अबे ओ अवैध घुसपैठिए, एक तो तू हमारे देश में मुंह उठाकर चली आई है भीख मांगने, ऊपर से तू हमारे मोदी जी को कहती कि दिन में रात में युद्ध करने की क्या ज़रूरत थी। तुझसे पूछकर यहाँ सब कुछ किया जाएगा। एपी सिंह जी अपनी आंखें कान खोल रो, आप तो बेशरम हो चुके हो इस गंदी नीच घटिया औरत के लिए। आप आंखें बंद करके बैठ चुके हो, हमारे देश में पैदा हुए, देश का खाते हो और इस औरत को प्रोटोकॉल दे रहे हो। आखिर क्यों? क्या जो औरतें कहती हैं कि ये आप इनके ये हो, मैं अपने मुंह से कहना नहीं चाहती हूँ, उस वजह से या कोई और कारण है? क्योंकि भाई आप बिना वजह बिना स्वार्थ के किसका पक्ष लेने वालों में से तो बिल्कुल भी नहीं हो। और वो भी तुम एक पाकिस्तानी औरत के लिए इतना वो कर रहे हो। जिस तरीके से सीमा हैदर अपना सब कुछ बेच कर आई, इसकी औकात नहीं है तुम्हें पैसा दे सके। हाँ, हो सकता है जो बड़े बड़े आतंकवादी गिरोह हैं जिन्होंने इसे यहाँ फिट किया है, जिसके चलते ये घटनाएं हमारे देश में हो रही है, उनसे आपके तार जुड़े हो। बिल्कुल कहेंगे भाई आपको जो करना है ना वो कर लो अब, क्योंकि यहाँ पे हमारी देश की बात है, हमारी सुरक्षा व्यवस्थाओं की बात है। यूट्यूब चैनल चलाना तो छोड़िए भाड़ में, लेकिन आज देश का आम नागरिक भी दुखी है कि आप इस औरत को इतना बढ़ावा क्यों दे रहे हो। आप इस औरत को के सर पे हाथ रख के इस तरीके से खड़े क्यों हो गए हो कि एक अपराधी महिला जो बिना पासवर्ड वीजा के हमारे देश में घुस कर बैठी है, जो एक के बाद एक अपराध कर रही है, सिर्फ इसे बचाने के लिए आप दुनिया से पंगा ले रहे हो। आज देश का बच्चा भी इसके खिलाफ खड़ा है और आप स्थितियां देख रहे हो कि सीमा हैदर वीडियो डालने की स्थिति में है या नहीं, वो कब से वीडियो स्टार्ट करें। तो दोस्तों ये नागिन ने फिर से फन उठा लिया, फिर से इसके भाई ने इसको बढ़ावा दे दिया कि भाई तू वीडियो अपलोड कर। ऐसा भी नहीं है, भारत सरकार काम कर रही है, हमको पता है अंदर खाने सब कुछ हो रहा है, इसलिए चार्जशीट भी दाखिल नहीं हुई, इसका हिसाब किताब सब बनकर इसको फेंक दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले बहुत बड़ा एक सवाल, क्या इसको फेंकने से पहले क्या कुछ बड़ा करने नहीं आई है? अब तक हमारे देश में जितनी भी घटनाएं हुई है वो इसी तरीके के हुई है। आतंकवादी जाते जाते भी कुछ बड़ा कर जाता है और इस भगौड़ी ने 50 दिनों तक छुपकर जिस तरीके से यहाँ पे अपने रिश्ते बना लिए, जिस तरीके से इसने गिरोह तैयार कर लिए, वो बहुत ही चिंता का विषय है। हम भारत के नागरिक हैं, 2 सालों से चिल्ला चिल्ला के हम लोगों के गले खराब हो चुके हैं, लेकिन ये औरत अपनी हरकतों से बाज नहीं आती है। आज इसने अपने आंखों से फिर से इशारा किया, अपने हाथों से इशारा किया। भाई ये इशारे करती है, समझो इसकी हद है। जो लोग कहते हैं सीमा सनातनी होगी, नहीं जाएगी, सबकी लंका में आग लग जाएगी अगर हमारे देश में दोबारा ऐसी घटना हुई। तो आप सब लोग जिम्मेदार रहोगे जो सीमा हैदर के विरोधियों को गाली देते हो, जो इस घुसपैठिया को बढ़ाने का काम करते हो। शर्म आनी चाहिए आपको, आप हमारे देश का खाते हो, गद्दारी करते हो देश के साथ, शर्म आनी चाहिए। गंदी घटिया औरत किस तरीके से हमारे देश में किस मिशन के लिए आई है ये तुम्हें नहीं दिखाई देता। केवल इसके ठुमके लगाने, मुजरे लगाने, यूट्यूब चैनल से मला के पैसा कमा के तुम लोगों के पेट भरने, तुम्हें नशे पत्ते पूरे करने, उसके अलावा तुम लोगों का कोई काम नहीं है। तुम कहते हो ना हम बड़े भक्त हैं, हिंदू हैं, अरे बेशर्मो, बचा लो अपने देश को। ये गंदी घटिया औरत न जाने किस मकसद के लिए भारत के अंदर बैठी है। और बहुत दुखद है कि तुम जैसे नशेड़ियों का जो गैंग बैठा है ना, इसको प्रोटोकॉल देने का, इस तरीके का अय्यासी में इस औरत के पीछे मर चुके हो तुम लोग। खैर मैं नहीं जानती हूँ कौन सा गैंग है, कौन सा गालीबाज है, मुझे नहीं मतलब। जो मैं लोगों को सुनती हूँ कि इसको बहुत बड़ा अंदर से सपोर्ट है, भैया किसका सपोर्ट है अंदर से इसको? वो कौन सा मर्दों का गैंग है जो इसको इतना सपोर्ट कर रहा है? इतना कुछ होने के बाद भी हमारी 27 बहनों के मांग से सिंदूर उजड़ा तो इसने वहाँ से तुरंत अपने सिंदूर, बिंदिया, बिछिया सब खत्म हो चुका, मेरे फूटे नसीब, सब कुछ संकेत यहीं पर दिया है। और एक वीडियो पाकिस्तान से 2-3 लोगों ने मुझे आज भेजा है जिसमें ये घटना होने से पहले महिला ढिचों 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 बंदूक बना के संकेत दे रही कि चलो इस तरीके से गोली। मतलब ये महिला ने हर चीज़ का संकेत दिया। तुम्हारे आंखों में पट्टियां बंधी हैं क्या? तुम्हारे कान में रुई ठूसी है क्या? तुम्हें दिखाई सुनाई नहीं देता इस औरत की हरकतें? बच्चा भी इसकी शक्ल देख के इसकी हकीकत को जान सकता है। इसके चेहरे पे खून उतर आता है जब ये 2 देशों की बात करती है।
ये पाकिस्तान को जिस तरीके से सपोर्ट करती है, पाकिस्तान इसके दिल में बसता है। फिर वो बसे ना बसे हमें कोई लेना देना नहीं। ये हमारे देश में बैठकर जिस तरीके की गंदगी करती है, इसको हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऊपर से ये बबीता रानी जो अपनी औकात भूल गई है, इसको भी अपना औकात याद दिलाना बहुत ज़रूरी है। ये लोग ऐसे घुसपैठियों से पैसा खा के यहाँ बदतमीजी करने आ जाते हैं। तो मैं कहती हूँ रघुपुरा की पुलिस जाके इनके पिछवाड़े पे क्यों नहीं डंडा मारती। सबसे पहले ये बदतमीज औरत जो बबीता रानी आजकल मुंह खोल के बैठ गई, इसके 2-4 अगर लठ लग गए तो इसकी जुबान पे कंट्रोल आ गया। ये बहुत हद से ज़्यादा गुजर रही है। आज फिर भौंक रही कि इतने लोग, अरे बेशरम औरत चिंता मत कर, कानून के दायरे में 3 FIR कटी है तुझ पे। तुझे क्या लग रहा है बचा लेंगे ये लोग, भारत सरकार से लड़ लेंगे, तू बच जाएगी। जो टाइम पे सरकार करेगी, तुम कौन होते हो? तू हमारे देश में आतंकवादी को घुसा कर बैठी है, वो होते हम, अपने देश के लिए बोलने वाले होते हैं। बकाया तेरी औकात नहीं है तू भारत के किसी को जवाब दे, क्योंकि तू खुद एक आतंकवादी संगठन की सरगना है। ये जो आतंकवादी पाकिस्तानी हमारे देश में घुसी है ना, इसको सबसे बड़ा अगर जमा के रखा तो तू है बबीता रानी। तेरी औकात तुझे भारत सरकार बहुत जल्दी दिखाएगा, बहुत जल्दी कानून तेरा हस्र तक पहुँचाएगा, चिंता ना कर, वक्त आने दे। और ये बंदी गालियाँ देने के बाद कहती यूट्यूब मुझे जो भी सजा दे मैं तैयार हूँ, यूट्यूब मुझे माफ़ करे। बहुत बड़ी यूट्यूबर बन गई है ना तू, पॉलिसी गाइडलाइन को समझती है ना। हम सब कुछ बोलते हैं, हमें गाइडलाइन की चिंता नहीं है। मेरे हर वीडियो में येलो डॉलर आता है, पैसे का वो नहीं है, लेकिन देश की चिंता है हमें आज भी। समझी? अपनी औकात, अपनी हद, अपने दायरे को याद रख लेना। जिस दिन पुलिस पकड़ के ले गई, जिस दिन तुम्हें कानून की तरफ से मिल गया लव लेटर, उस दिन तुम लोगों के अपने पुर्जे झेलने के लायक नहीं रहेंगे। या उस दिन याद कर लेना भाई, भारतीयों ने तुम्हें रास्ता भी दिखाया था बचने का, लेकिन तुम अपनी औकात से बाज नहीं आई। उस दिन एक बार उन यूट्यूबरों को याद कर लेना जो बार बार तुझे जगाते हैं, बबीता रानी औकात में आ जा, पुलिस पकड़ लेगी, बबीता रानी औकात में आ जा, तेरे पर कानून का डंडा बजा हुआ है। लेकिन तेरी जो मोटी चर्बी है इस मार को झेलने के लिए तैयार है, लेकिन अपने देश के प्रति वफादारी दिखाने को तैयार नहीं है। सीमा हैदर अवैध घुसपैठी थी, दुश्मन देश की थी, गद्दार थी और वही रहेगी। बकाया तुम लोगों की खाल हम सही करते रहेंगे टाइम टाइम पर, जब तक तुम अपनी असली उसमें नहीं आओगे, हम भी अपनी असलियत में नहीं आएंगे। तो दोस्तों, इन गद्दारों को इनकी औकात याद दिलाना बहुत ज़रूरी है। और इसी तरीके से हमें अपने देश की चिंता है, हम लगातार इस पर आवाज़ उठा रहे हैं और उम्मीद भी कर रहे हैं कि भारत सरकार इसका बोरिया बिस्तरा बांध रही है। लेकिन बोरिया बिस्तरा बांधते बांधते कहीं ज़्यादा टाइम ना हो जाए कि ये घुसपैठिया कुछ और बड़ा कर जाए, क्योंकि जो ऐसे किसी मिशन के लिए आते हैं उनका मकसद अपने आप से नहीं होता, अपनी ज़िंदगी से नहीं होता, लास्ट तक भी उन्हें कुछ बड़ा कर जाना होता है। वो बड़ा कहीं हमारे देश के लिए और ज़्यादा अहितकारी ना हो। उम्मीद करती हूँ भगोड़ी अब कुछ ऐसा ना कर पाए। तो आपका क्या कहना, कमेंट के माध्यम से मुझे अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।